हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएल के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सिलेबस के बारे में। यानी कि यूपीपीसीएल के द्वारा जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए वैकेंसी निकली है 898 वैकेंसी जो निकाली गई है, उस नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया हुआ है उसकी डिटेल में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। क्योंकि जो नोटिफिकेशन में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपको 2 एग्ज़ाम देने हैं। एक तो आपका एग्ज़ाम फर्स्ट होगा जिसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा। दूसरा उसके बाद आपका एक टेस्ट और होगा जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उनका डिटेल में सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एग्ज़ाम फर्स्ट के सिलेबस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम कंप्यूटर के बारे में। एग्ज़ाम फर्स्ट में केवल कंप्यूटर ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, तो उसके बारे में उसका जो डिटेल में सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज में आपका कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, सीपीयू और प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा, जॉयस्टिक, जितनी भी आपकी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है वो सारी आपको स्टडी करनी है। प्रोसेसिंग डिवाइस में आपका सीपीयू, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, हार्डवेयर की डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर के टाइप्स, ठीक है, हार्डवेयर के टाइप्स, ये इसको स्टडी करना है। कंप्यूटर लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, जैसे असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, लो लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, और इसके साथ ही C++, जावा, तो ये जितनी भी लैंग्वेज है उसके बारे में स्टडी करना है। MS ऑफिस है, MS ऑफिस में आपको केवल MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के बारे में स्टडी करना है। उसके बाद इंटरनेट है, कंप्यूटर वायरस है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे आपका विंडो हो गया, ठीक है। विंडो के अलावा जैसे हम लिनक्स भी बोलते हैं, ठीक है, यूनिक्स, लाइनेक्स भी कई बार उसको कहा जाता है। तो लिनक्स को कई बार कहा जाता है, और यूनिक्स भी ये जो उसके अलावा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। मेमोरी में आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी से क्वेश्चन आएंगे। प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम रोम, सेकेंडरी मेमोरी से हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, एक्सेट्रा। मेमोरी यूनिट्स आपको स्टडी करने हैं, जैसे 1 MB में कितने KB होते हैं, ठीक है, 1 GB में कितने MB होते हैं, ठीक है। तो उस कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में स्टडी करना है, पूरी की पूरी माइक्रोसॉफ्ट विंडो, जैसे उसके सारे फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के बारे में आपको स्टडी करना है। डाटा कम्युनिकेशन है, शॉर्टकट कीज़ आपको पढ़नी है, कॉपी पेस्ट, ठीक है, और इसके अलावा जितनी भी सारी शॉर्टकट कीज़ हैं उसके बारे में आपको स्टडी करना है। कंप्यूटर एब्रीविएशंस, कंप्यूटर के जो भी छोटे छोटे टर्म्स हैं, छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, या कोई भी उसका रिलेटेड टर्म्स है, तो उसके बारे में आपको स्टडी करना है। बात करते हैं एग्ज़ाम सेकंड की। एग्ज़ाम सेकंड में सबसे पहले बात करते हैं नॉन टेक्निकल के सिलेबस के बारे में। तो नॉन टेक्निकल में सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी में आपका स्वर और व्यंजन है, स्वर और व्यंजन के टाइप्स, ठीक है, कंठ है, तालव्य, मूर्धा, ये जितने भी होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, संधि और समास, संधि के टाइप होगा, ठीक है, विसर्ग संधि, आदि संधि, गुण संधि, अण संधि, ये सारे टाइप। समास है, समास और समास के टाइप। तत्सम एवं तद्भव शब्द है, वर्तनी शोधन है, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे हैं, वाक्य रचना एवं शोधन है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में आपका आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, टेंस है, टेंस के टाइप्स, ठीक है, असर्टिव, निगेटिव, ठीक है, और ये भी इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इनके बारे में जरूर आप स्टडी कर लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडल्स, वैसे तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको सभी कुछ पढ़ के जाना है, क्योंकि देखिए एग्जाम में जो भी सिलेबस होता है ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो गए। जो टॉपिक्स होते हैं सभी इंपॉर्टेंट्स होते हैं और हमें सभी को कवर करके चलना चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। तो मॉडल्स में आपको कैन, कुड, मे, माइट, ETC। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब सेंटेंस में कौन सी यूज होती है उसको आपको स्टडी करना है, ठीक है। यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब का यूज़ है वो क्या है, टेंस और सब्जेक्ट दोनों के अकॉर्डिंग। उसके बाद है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, और जो एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन होते हैं वो जर्नल टेंस पे तो आते हैं, जैसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और हमारा ये इन पे तो। लेकिन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है, ऑप्टेटिव है। तो इस तरह के जो टेंसेज हैं उनका भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव चेंज करके देखने हैं, तो ये भी आप देख लें। इडियम एंड फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है,
फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स है। थोड़ा सा आपको वोकेबुलरी पे भी इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग ध्यान देना है कि आपको वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की रीडिंग करनी है और वर्ड मीनिंग पर अपनी कमांड बनानी है। रीओर्डिंग सेंटेंस एंड पैराग्राफ है, यानी कि आपको या तो सेंटेंस या पैराग्राफ को रीओर्डिंग करने के बारे में कहा जाएगा। उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट है, कोई वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, उसमें जो भी वर्ड्स आपको ठीक लगेगा उसको आपको चयन करना है। मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरेज एंड रेशियो है, SI एंड CI है, वर्क एंड टाइम है, टाइम एंड डिस्टेंस है, LCM एंड SCF है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एंड रेशियो है, अलजेब्रिक फॉर्मूला एंड फैक्टर है, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स है, मेंसुरेशन है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। रीजनिंग में हमने 2 पार्ट में रीजनिंग को डिवाइड किया, एक तो वर्बल पार्ट, एक नॉन वर्बल पार्ट। तो सबसे पहले वर्बल पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग है, एनालॉजी टेस्ट है, क्लासिफिकेशन है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट, सीरीज अल्फ़ान्यूमेरिक, सीरीज से क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी प्रैक्टिस कर लेना सीरीज की। सिटिंग अरेंजमेंट है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, डायरेक्शन टेस्ट है, ब्लड रिलेशनशिप है, सिलोजिज्म है, वेन डायग्राम है, स्टेटमेंट एंड एजप्शंस है, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। तो ये टॉपिक्स हैं, इनको आपको प्रिपेयर करके चलना है सभी को। नॉन वर्बल में आपका सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, मिरर्स एंड वाटर इमेज हो गया, कॉम्प्लिकेशन ऑफ फिगर हो गया। अब बात करते हैं जनरल अवेयर्स की। जनरल अवेयर्स में देखें आप करंट अफेयर्स, क्योंकि आज के टाइम में करंट अफेयर्स काफ़ी वैल्यूबल हो गया और लगभग सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। हालांकि जो आपका ये एग्ज़ाम होगा इसमें करंट अफेयर रीजनिंग से इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि काफ़ी कम संख्या में इन्होंने क्वेश्चनों को रखा है। तो टेक्निकल से आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इन जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये भी जो भी आपका सिलेबस है इसको भी आपको कवर करना है। पर आपको इतना डीपली ही नहीं चले जाना है कि आप नॉन टेक्निकल को ही वैल्यू देनी बंद कर दो। नॉन टेक्निकल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस तरह मैनेज करके चलना है कि दोनों को ही टाइम मिले और दोनों ही एक बैलेंस के रूप में चले, क्योंकि एग्ज़ाम में एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और हर सब्जेक्ट से आपको एग्ज़ाम की मेरिट तक पहुंचने का अवसर मिलता है। तो करंट अफेयर्स आप पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो लगभग 3 महीने की करंट अफेयर्स आप पढ़ लीजिए, लेकिन मैं तो ये कहूँगा 6 महीने की पढ़ के चलना, जिससे आपके लगभग सभी क्वेश्चंस कवर हो जाए। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सेपरेट जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी है, सेपरेट वाइज इनके इनमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और आपको कौन कौन से टॉपिक्स को स्टडी करना है। इसमें जैसे आपका हिस्ट्री में आपका हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता, यहाँ पे हमने हड़प्पा और इंडो सिविलाइजेशन है। रिलीजियस मूवमेंट में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है। मौर्य पीरियड है, गुप्ता पीरियड है, ठीक है, सल्तनत पीरियड है, दिल्ली सल्तनत है, मुगल पीरियड है, ब्रिटिश पीरियड है। गवर्नर में आपका गवर्नर जनरल है, वायसरॉय, उनके टाइम में क्या हुआ, कौन कौन से रिफॉर्म्स एक्ट आए तो उसके बारे में स्टडी करना है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, ठीक है, क्या रीजन थे कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, ठीक है, तो इसके बारे में आपको स्टडी करना है। द गांधी जी के समय कौन कौन से आंदोलन हुए। बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपको प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स है, ग्रह के बारे में और सैटेलाइट्स के बारे में स्टडी करना है। एटमॉस्फेयर है, विंड एंड क्लाउड्स है, इजलैंड्स है, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज है, एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स है, मेजर इंडस्ट्रीज है, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट है, पावर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया है, ट्रांसपोर्ट, रिवर एंड रोड है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क है, मैपलाइंस है, इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका UN हो गया, ओपेक हो गया, ठीक है, रेड क्रॉस हो गया, इसके अलावा WTO हो गया, ठीक है, WHO हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। पॉलिटी में आपको कॉन्स्टिट्यूशन से ही क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपका जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गया, शेड्यूल्स हो गया, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स कहाँ से ले गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ले, इसके बारे में स्टडी करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में स्टडी करना है। स्पेशल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ना है आपको। केवल इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के बारे में पढ़ना है कि संविधान में कौन कौन से संशोधन हुए और इंपॉर्टेंट संशोधन कौन सा है, उसमें क्या संशोधन हुआ था, उसके बारे में स्टडी करना है। द प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सुप्रीम कोर्ट है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का वर्क और पावर के बारे में स्टडी करना है। पार्लियामेंट्री टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं। इकोनॉमी में आपका इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेक्शन है, GDP है, टैक्सी सिस्टम में इनडायरेक्ट टेस्ट है और GST है, इकोनॉमिक कमिटीज एंड कमीशन है, बजट देख लेना। इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल टर्म है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट डेट एंड पैलेस, बुक्स एंड अथर्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कमिटीज एंड कमीशन, इंपॉर्टेंट बैटल्स, रिफॉर्म एक्ट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड दियर हेडक्वार्टर्स। उसके बाद है आपको यूपी स्टैटिक जी है। यूपी की जो भी बेसिक स्टैटिक जी है थोड़ी बहुत आपको वो स्टडी करनी है, ज़्यादा डीपली उसको नहीं पढ़ना, उसका बेसिक आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं एग्जाम सेकंड के एग्जाम सेकंड के टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो एग्जाम सेकंड का जो टेक्निकल सिलेबस है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सिलेबस है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपका सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस है। इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए सेफ्टी और प्रिकॉशंस
कौन कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस होती है और इलेक्ट्रिक सेक्टर में कौन कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, उसके बाद कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, या जो भी ऐसी समय कोई मिस इवेंट हो जाती है तो कौन कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशन का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी सेफ्टी प्रिकॉशन है। इलेक्ट्रिशियन टूल्स है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल वायर एंड केबल है, सोल्डरिंग एंड डीसी थ्योरी है, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इफेक्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल यहाँ पे एंड आ गया वरना ये है यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट एंड केमिकल सेल। उसके बाद है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, पैसिव कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, डीसी मोटर है, डीसी जनरेटर है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, अर्थिंग है, एसी थ्योरी है, पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम है, ट्रांसफार्मर है, अल्टरनेटर है, इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ये देख लेना, ठीक है। इल्यूमिनेशन वाइंडिंग है, सिंक्रोनस मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, एसी मोटर वाइंडिंग है, कन्वर्टर्स है, इंडस्ट्रियल वायरिंग है, रेक्टिफायर है, ट्रांजिस्टर्स है, एम्पलीफायर्स है, ऑसिलेटर्स है, स्पेसिफिक सॉलिड स्टेट डिवाइस है, रेगुलेट एंड पावर सप्लाई है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स में 2 बार हो गया टॉपिक ऐड, ये एक ही बार है। तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक वायरिंग है, फिर उसके बाद है बेसिक एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के थोड़ा सा उसका बेसिक आपको स्टडी करके चलना है। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस। आई होप इस वीडियो से आपको यूपीपीसीएल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की लगभग सभी जानकारी मिल गई होगी और हमने इसमें सभी टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। ये सिलेबस आपके लिए बेस्ट सिलेबस रहेगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आई होप यू विल बी सिलेक्टेड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।